दिनांक 1 मई सदर थाना धनबाद से सब इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद जी सेवानिवृत्त के पश्चात विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डीएसपी धनबाद, इंस्पेक्टर धनबाद सहित सभी सहकर्मी ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इस अवसर पर सभी कर्मी एवं पदाधिकारियों ने उनके सौम्य व्यवहार एवं तत्परता को याद किया। इस अवसर विष्णु प्रसाद ने कहा कि मैंने ड्यूटी ईमानदारी एवं तत्परता से की एवं सभी अधिकारियों का सहयोग मिला। सेवानिवृत्ति आज है और विदाई समारोह हमेशा भावुक होता है, चाहे कोई भी विदाई समारोह हो, क्योंकि इस बीच ढेर सारे साथी, मित्र, सहकर्मी से दूरी बन जाएगा एक तरह से। तो इस बारे में हम बात करेंगे श्री विष्णु प्रसाद जी से, जो कि सब इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर हुए हैं। ज्वाइन तो बिहार में किए, रिटायर झारखंड से हुए। तो अब जो है आप अपना कुछ यादगार क्षण बताइए, कुछ ऐसा याद जो अच्छा रहा हो, कुछ ऐसा याद भी होगा आपके सर्विस करियर में जो बुरा, जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते। तो हम बात करते हैं श्री विष्णु प्रसाद। मेरे विदाई समारोह में आए मीडिया समारोह लोग, मीडिया वाले लोग, वरीय पदाधिकारी और साथीगण, सभी को अभिनंदन है। जब से इस पुलिस विभाग में बहाल हुए तब से उद्देश्य यही लेके चले कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना है, उनके काम करना है, जो उनकी आशा लेके थाना में आए हैं उनको पूरा करना है। उस उद्देश्य से हमने ड्यूटी किया और वरीय पदाधिकारी का हमेशा आदेश का पालन करते रहा। छोटे पदाधिकारी का सहयोग लिया, हंसा बोला खिला करके और उनसे काम किया। अब कठिन से कठिन भी काम हमको मिलता था तो उसमें उत्साहित होकर के भाग लेते थे और करते थे। कभी उसमें थोड़ा सा भी हम संकोच नहीं करते थे कि यहाँ जाने से हमारा नुकसान होगा या इस तरह के ये होगा वो होगा। उस बात को ना परवाह करते हुए मैं पब्लिक का सेवा किया और कुछ न कुछ तो कमी होता ही है आदमी में, जो नहीं पूरा होता था उसको भी पूरा करने का संभव करता था। पुलिस विभाग में आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है, फिर भी हम उसको परवाह नहीं करके और पब्लिक का सेवा किया और अभी तक करते, रिटायरमेंट तक के ही करते आए। ड्यूटी से कभी थकने का हमने नाम नहीं लिया। थाना प्रभारी तो कह ही रहे थे कि कल रिटायरमेंट था और कल का जो ड्यूटी था ऐसा ताजगी था जैसे आज का ज्वाइन किया। इसके अलावा डीएसपी साहब भी बहुत कुछ बताए आपके बारे में। तो इस थाना धनबाद थाना में इतना बिजी काम है, इतना काम है भारी, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब का, डीएसपी साहब का और हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एसपी साहब का इतना सहयोग मिला कि हमने पिकनिक के जैसा समझ करके और काम किया और उसमें सफलता पाया। हर कठिन से कठिन काम को किया और उसमें सफलता पाते गया। तो सबसे पहले तो ये बात रहा कि वरीय पदाधिकारी का बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला और उनसे सीखने का भी ज्ञान मिला कि इस तरह से काम करना है। खास करके हमारे इंस्पेक्टर साहब जो धनबाद थाना के हैं, काम लेने का इनके पास इतना टेक्निक है और इतना अच्छे से काम लिए कि हम लोग हंसते बोलते खेलते कूदते सभी काम को कर लिए, कोई कठिन काम को कठिन नहीं समझा और अभी तक करते आ रहे थे। अब तो सेवानिवृत्त हो गए और अगर मुझे और समय मिलता तो पब्लिक का सेवा करते, सरकार का सेवा करते। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं कि इतना दिन नौकरी में हमने जो गुजारा, किसी तरह के कोई तकलीफ नहीं हुआ, ना मुझे कोई कष्ट बुझाया और भगवान की कृपा से किसी तरह का कोई जो है हम पर दुर्घटना से वंचित रहे और आज तक हम स्वस्थ रहे इसी हंसी खुशी से काम करने के साथ। अच्छा, भविष्य का क्या प्रोग्राम है इसके बाद, सेवानिवृत्ति के बाद? में बाल बच्चों के साथ रह करके सेवा करेंगे, बाल बच्चों को कुछ समाज के लिए और समाज के लिए भी जितना हमसे हो सकेगा उपकार का, उनका मदद का काम करते आएंगे और करते रहेंगे। ये थे विष्णु प्रसाद जी। अब इनको जो है विदाई समारोह में मिला है श्री भागवत गीता, ये ब्रीफकेस और कुछ वस्त्र, ये सब मिला है। 2025 को अपने 30 वर्ष से अधिक की सेवा देकर रिटायर हुए हैं
सेवानिवृत्ति एक हम लोगों की परंपरा है, सेवानिवृत्ति और ट्रांसफर, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति। ऐसे तो माना जाता है कि प्रकृति में ही ये नियम है कि जो आया है सो जाएगा, चाहे इस धरती पर हो चाहे इस विभाग में। जो सबसे काबिल तारीफ की बात कि इसी जिला से विष्णु जी अपना नौकरी शुरू किए, इसी जिला में आकर के अपनी नौकरी के अंतिम क्षण अपना नौकरी का यहाँ दिए। कल दिन में भी उसी जज्बे के साथ ये ड्यूटी करते रहे। ईश्वर इनको खुश रखे और हम लोगों के लिए ये सीख है कि किस प्रकार हम लोग अपने जीवन को बेहतर आनंदित कर सकते हैं, बेहतर मजा ले सकते हैं जीवन का, अपने कर्तव्य का, और पारिवारिक से किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना है उसका। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारी यादें हैं, विष्णु जी के प्रति बहुत सारी यादें हैं। कभी सर को विशेष रूप से करें, यदि 2 दिन इनकी ड्यूटी नहीं पड़ती थी, सर आप लोग ड्यूटी ठीक से नहीं बांट रहे, मेरी ड्यूटी नहीं पड़ रही, या सर फलाने जगह जाना है आपको जरूरी है सर, हम वहाँ पहुँचते हैं, आप पीछे से आइए, फलाने जगह फलाना, जो कुछ टफ से टफ काम जो होता था हम लोग विष्णु बाबू को लगा देते थे, उसमें लगे रहते और लग करके उसको करवा देते थे। सर के सबसे पहले मैंने एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले सर दीपक सर के समय में एक घटना घटी थी। कौन सा वो अपार्टमेंट था? नावाडी में एक अपार्टमेंट में सर एक लड़का पागल हो गया तो उससे घर में घुस करके जो है सो वो दूसरे के घर में घुस गया था। उसका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको बहुत दूसरे तरह से हाईलाइट किया। उसके बाद उन लोग उठे, 2-4-5 आदमी मिल करके उस लड़के को मारपीट कर दिए, उसके फादर को मारपीट कर दिए, जैसे भी हो गया। अति दूसरे दिन हो गया सर कि उसकी पत्नी, और वो उसी दिन अपना बेटा को लेकर के चला गया पागलखाना। उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका एक छोटा सा बच्चा घर में था। लोग बाहर से ताला लगा दिए। विष्णु बाबू अकेले पुलिस पदाधिकारी ले जा करके और जितना संभव था कानूनी मदद से करके, चूंकि वो केस करने से इनकार किया, बाज़ाब्ता फिर उसको उसी घर में एस्टेब्लिश किए। यह जो कर्तव्य के बाहर जाकर के जो अपनी सेवा है, यह हम लोगों के लिए सीख है बहुत। मैं इनके पूरे कार्यकाल का, अभी 10 महीने 9 महीने के कार्यकाल का बड़ी प्रशंसा करता हूँ, चाहे कानून निष्पादन हो, सब कुछ। और आशा करता हूँ कि आगे भी जो अभी जीवन की दूसरी पारी है, अभी अपने परिवार को लेकर के और बच्चों को लेकर के, बच्चे इनके सभी सेट हो चुके हैं, अपना मकान वगैरह सभी कर लिए हैं, लेकिन जो समाज के प्रति जो अन्य कर्तव्य है और अपने जीवन के प्रति जो इनके कर्तव्य है, उसके लिए हम लोग विभाग की ओर से, थाना की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि जो कुछ भी यदि इनके जीवन के बारे में कुछ बता सके, इनके कार्य प्रणाली के बारे में, ऊपर बहुत लोगों की नज़र होगी, कृपया उसको बचा करके रखिए। अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करिए, पेंशन पर ये करके रखिए। पैसा है तो सब कुछ है आज के डेट में। ऐसा पहले होता था कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज आपकी पहचान पैसे से होगी। हमसे बहुत अच्छे ज्ञानी लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग गांव समाज में हैं, लेकिन जब हम लोग हमसे उम्र में बड़े, हमसे रिश्ते में बड़े, लेकिन हम लोग जाते हैं तो लोग ठीक है, हमको अभी दरोगे जी कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सम्मान हमको इसलिए करते हैं कि ये पैसा वाला है, इसके पास पैसा है, लाख रुपया से ऊपर कमाता है। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू आप देखे होंगे कोरोना के समय, बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य वाले लोग, बहुत बड़े बड़े होटल वाले लोग, बस ट्रक चलाने वाले लोग, सभी के सभी जो है सो रखे पैसे या ट्रक बेच करके या बेच करके खाए। केवल वेतनभोगी था जो बहुत आराम से रहा और समाज की सेवा किया। खैर, कोरोना को याद करके आप ये बात से बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कीजिए कि उस समय बहुत कम लोगों को सेवा करने का मौका मिला, जिसमें डॉक्टर था और उसके बाद आप, या डॉक्टर से पहले भी आप, पहले सभी जगह जा करके सब कुछ को सेवा देना, अपने जान का परवाह किए बगैर, यह ईश्वर के द्वारा दिया गया हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमती, मानवता के नाम पर बहुत बड़ा ये आघात था। इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा ये। अब मैं विष्णु बाबू से आग्रह करूंगा कि इस 30 वर्षों का इतिहास
संक्षिप्त में सुनाएं। समारोह में जुटे हुए सभी भाईगण एवं वरीय पदाधिकारी DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब और हमारे साथीगण पदाधिकारी सब सभी को अभिनंदन है और सब हमारे भाइयों को नमस्कार और अभिनंदन है। मैं अपने पुलिस विभाग में जब बहाल हुआ उस समय से ही मैंने लक्ष्य रखा कि पब्लिक का सेवा करना है और सेवा ही हमारी लक्ष्य है, क्योंकि हमारी बैच पर पहले लिखी हुई थी सेवा ही हमारी लक्ष्य है और उनकी सेवा जहाँ तक हो उनको पहुँचाना है। उसी उद्देश्य से हमने हमेशा काम किया और बड़े पदाधिकारी के आदेश को मानते हुए, उनके सहयोग को मानते हुए, करते हुए अपने अपने जीवन काल का जो भी कार्य दिया गया इस विभाग में, मैं तन मन से लगन से उसको पूरा किया। कहीं भी कोई कमी कसर रखने की काम नहीं किया। कभी भी ड्यूटी जो भी मिला उसको हमने पिकनिक मना करके, पिकनिक के जैसा कर करके और मनाया। 20 साल के समय में भी हमने कई जगह फायरिंग हुआ था, उसमें हमको ले गए साहब, तो हम लोग पिकनिक के तरह मनाए और उस तरह के हम लोग उस कार्य में सफलता पाए। यहाँ तक कि जो भी थाना में चाहे दूसरे जिला में भी हमारी पोस्टिंग हुई, तो वरीय पदाधिकारी के आदेश को मानते हुए और कार्य को करते हुए सराहनीय बातों को ही उनकी प्रशंसा हमने पाया। कभी शिकायत का मौका कभी नहीं दिया कि विष्णु जी इससे ये काम आपसे नहीं हुआ या ये काम आप नहीं किए या ये काम छूट गया। यथासंभव हुआ उसका पूरा करने का ही लक्ष्य रखा हमने। और अपने छोटे साथी जैसे हुए, आर्म गार्ड हुए, ड्राइवर हुए और सब हुए, उनके साथ भी हंस खेल करके उनको मिला करके समझा बुझा करके काम लिया। अगर कहीं उन लोग को लेट भी हो जाता था ड्यूटी में, सर इतना ओवर टाइम हो गया हमको, अब हम नहीं करेंगे, तो उनको समझाते बुझाते थे, नाश्ता पानी जो भी कराना, बस चलो भाई 10 मिनट और सरकार की सेवा करो। ये तो हमारे लोग के लक्ष्य है, क्या करें, उसका काम पूरा नहीं हुआ, करना है। तो उन लोग को भी समझा बुझा करके साथे ले चल के काम करते थे और बड़ा सहयोग मिला। और हमको सबसे ज़्यादा आनंद इस चीज़ मिला कि वरीय पदाधिकारी के साथ मिल करके सहयोग जो मिला और उनके साथ मिल के जो काम किए, वो मेरा सबसे बड़ी खासियत उसमें मिला और बहुत आनंद आया उसमें। वो केसेस के सिलसिले में या फिर कभी भी थाना का औचक निरीक्षण करने के क्रम में हुआ है। सबसे खासियत वाली बात यह है कि मतलब 60वें साल उम्र में के पड़ाव में थे, उसके बाद भी रात को आने के, जब भी थाना में रात में आते थे, देखते थे कि वो वर्दी में रहते थे, तो इससे इनके कर्तव्य निष्ठा के बारे में पता चलता है। और ऐसे पदाधिकारी जिस भी थाना में रहते हैं, वो उनसे जो जूनियर पदाधिकारी हैं, जो समकक्ष के पदाधिकारी हैं, उनको सीखने की आवश्यकता है कि एक जो एनर्जी लेवल होता है, जो 60 साल की उम्र में जो जिस एनर्जी से ये ड्यूटी कर रहे हैं, और जो अभी जो नए हैं 18 बैच या फिर और भी जो लोग हैं, उनकी एनर्जी लेवल में एकदम समानता दिखता था। तो इससे हम लोग को ये मोटिवेट होना है कि जिस एनर्जी से और जिस सोच से हमने अपना सर्विस को स्टार्ट किया है, उसी सोच के साथ हम अपने सर्विस को और एनर्जी के साथ हम एंड करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जो सर्विस पीरियड होता है 30 साल 35 साल, वो सबको मिलता है उतना सर्विस पीरियड। और उसके बाद भी पुलिस की नौकरी में आपको रिटायरमेंट के साथ 1-2 बीमारी तो फिक्स है कि मिलती ही है। और जो लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पुलिस सेवा में अपना समय देते हैं, उनका एक जीता ज़्यादा उदाहरण है विष्णु जी, जो कि एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं। और मेरा इनके लिए मेरा यही इच्छा होगा कि जितना भी इन्होंने अपना अच्छा काम किया सोसाइटी में, जो भी अच्छे काम किए, जो भी ड्यूटी दिया गया उसको अच्छे से निभाया, वो सब जो यादें हैं, उस यादों के सहारे ही पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ कटती है। तो जो अपनी लाइफ में, जो अपने सर्विस पीरियड में अच्छे काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ एकदम अच्छे से कटती है, क्योंकि उनको वो याद रहता है कि हम इस टाइम पे यहाँ पे पोस्टेड थे, मेरे एक एक्शन से इस व्यक्ति की जान बच गई, या फिर इस व्यक्ति को हम एक्सीडेंट में उठा के हॉस्पिटल पहुँचा दिए, उसकी जान बच गई, किसी चोर को पकड़ लिया जिसे कई घरों में चोरी होने से बच गया। तो ये सब जो हम लोग सोसाइटी में जीते हैं, हम लोग जो सोसाइटी को दे के जाते हैं, उन्हीं सब यादों के सहारे हमारा
पोस्ट रिटायरमेंट अच्छे से गुजरता है। तो मेरी इनके लिए यही कामना होगी कि जिस एनर्जी से, जिस पैशन से इन्होंने 30-35 साल की जो पुलिस सेवा में अपना दिया है, वो सेम एनर्जी अब अपने परिवार को दें। ड्यूटी के क्रम में जो छोटी छोटी लाइफ की जो सेलिब्रेशन है, जो मिस हुई है, उसको भरपूर एंजॉय करें और टेंशन फ्री रहें और स्वस्थ रहें, और ईश्वर से कामना करते हैं कि दीर्घायु रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। हम लोगों को कहा ही गया है, हम लोग सेवा ही लक्ष्य है, हम लोगों का लोगो ही है, सेवा ही लक्ष्य है। तो हम लोगों ने, हाँ भाई उनको बुलवाएंगे भाई, एकदम हमसे भी बुलवाएंगे। उस आज कल सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आज हम सभी लोगों से सीनियर हो गए, तो उनका अब वो डीएसपी और ये के बंधन वो ये ठीक है, जय हिंद, जिंदगी भर चलेगा। 2-3 चीज़ें हम सबों के लिए, खास करके जो रिटायर्ड है। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।